हाय एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मुझे पता है कि आप सब लोगों को काफ़ी टाइम से जो मेरी आंखों की सर्जरी हुई है उसके एक डिटेल्ड वीडियो का इंतज़ार था। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी जो मेरी आई सर्जरी की जर्नी रही है उसको मैं शेयर करूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि मैंने क्यों आई सर्जरी करवाने का जो डिसीजन है वो लिया। मैं पिछले कुछ 11-12 सालों से लेंसेज पहन रही थी। लेंसेज मतलब ग्लासेस, चश्मे पहन रही थी मैं। लेंसेज आजकल कॉन्टेक्ट लेंस भी आ चुके हैं, लेकिन मैं चश्मे पहनती थी। मैंने कॉन्टेक्ट लेंस पहनने की काफ़ी कोशिश की थी कुछ साल पहले, लेकिन मैं उनमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती थी। और ये उस समय की बात है जब मैं अपने चश्मों के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, तकरीबन 7-8 साल पहले। उस समय मैंने सोचा कि जो लेजिक है उस समय वो नई नई मार्केट में आई थी, ये लेजर टेक्नोलॉजी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं लेजिक करवाती हूँ तो शायद खर्चा ज्यादा होगा, या फिर बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में। ये मैं 6-7 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो उस 6-7 साल भी नहीं, उससे भी ज्यादा, मतलब आप 10 साल पहले रख लो। तो मैंने उस समय कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने की कोशिश की। जब मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे शार्प पेन होता था मेरी आईज में। 1-2 महीने के लिए मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए और मैंने उसमें काफ़ी सारे पैसे भी लगाए थे। मैंने बेस्ट क्वालिटी के लेंसेज लिए थे, लेकिन मैं उनको नहीं लगा पाई। वो पेयर में आए थे, कुछ 3 से 4 पेयर होते हैं वैसे थे, पर मैं उनका यूज़ नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद मैंने लाइफ में कभी भी कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है वो अपनी आंखों पे नहीं लगाए थे। फिर मैं चश्मों के साथ ही बहुत कंफर्टेबल थी। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो शायद आप रिलेट कर सकते हैं कि आप अपनी आंखों के साथ ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं और आप चश्मे के साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैं भी काफी कंफर्टेबल थी अपने चश्मों के साथ, लेकिन मेरे चश्मे जो है वो टूटने लग गए थे। और शादी से पहले मैं चश्मे पहनती थी तो मेरे जो कपड़े होते थे वो भी मोस्टली जीन्स टॉप या फिर वेस्टर्न ही रहते थे। मतलब मैं बहुत कम इंडियन कपड़े पहनती थी। सलवार सूट जो है वो कम पहनती थी मैं। लेकिन शादी के बाद फिर मैं सूट सलवार ज्यादा पहनने लग गई, और भी जैसे साड़ी पहनूंगी, लहंगा पहनूंगी, कुछ भी, कोई भी इंडियन आउटफिट पहनूंगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चश्मे जो है वो मेरे सूट के कलर के साथ में नहीं जा रहे। अब मैं ये एक बहुत ही आप लोग कहेंगे कि यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, पर हाँ, जो लड़कियां हैं या जो औरतें देख रही हैं इस वीडियो को वो समझ सकती हैं कि कैसा फील होता है। लाइक यू वॉन्ट टू मैच योर आउटफिट विद योर ग्लासेस, लेकिन आप हर वक्त अपने ग्लासेस को अपने आउटफिट के साथ में मैच नहीं कर सकते हैं। हाँ, चश्मे में लड़कियां बहुत ही क्यूट लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी दिखती भी हैं, लेकिन चश्मा पहनने का अपना एक अलग स्ट्रगल है। बेड पे रख दो और उसके ऊपर आप खुद बैठ जाओ तो चश्मे टूट जाते हैं। मैंने ऐसे ही बहुत सारे ग्लासेस तोड़े हैं अपने। और मेरे पास अभी भी लाइक जो मेरे पुराने ग्लासेस की जो मेरे पास पूरी कलेक्शन है वो 10 से 12 ग्लासेस है मेरे। और मैं साल में कम से कम 2 से 3 ग्लासेस बनवाती थी, जिसमें कि मतलब अब लेंस भी आप अच्छी क्वालिटी का लगाओगे तो खर्चा मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 हजार रुपए एक चश्मा बनाने का आता है, जिसमें कि आप अपनी पसंद का फ्रेम लगा सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप 60-70 साल के हैं तो आप फिर वो ऐसे 50 मम्मी पापा की उम्र के लोग कोई ज्यादा फ्रेम नहीं चेक करते। वो बस देखते हैं कि सिंपल सा फ्रेम होना चाहिए, सिंपल सा लेंस होना चाहिए ताकि वो पढ़ सके। लेकिन लड़कियों के लिए या फिर जो मेरी उम्र के लड़के हैं उनके लिए भी ग्लासेस सिलेक्ट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बोल सकती हूँ मैं। मुझे लगता था मेरे जो फ्रेम्स थे वो नवीन डिसाइड करने लगा था। मैंने नवीन को डिपार्टमेंट दे दिया कि तुम ही मेरे लिए अब फ्रेम सिलेक्ट करो, मेरे से तो हो गया। तो फिर मेरे जो ग्लासेस थे वो हमेशा टूट जाते थे। एंड लास्ट ईयर मैंने सोचा कि मैं अपने आंखों की सर्जरी करवाती हूँ और चश्मा हटवा देती हूँ, पर उस समय मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। हाँ, जब मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए थे उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैं लेजिक करवाऊंगी। वही 8-9 साल पहले की बात है। मैंने बहुत हिम्मत करके स्टार्ट किया प्रोसीजर की कैसे कैसे क्या क्या होता है। और गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय 35,000 में लेजिक होता था। मैंने कोटेशन लिया था, सब कुछ रेडी था, बस मैं कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाई थी सर्जरी रूम में जाने का। तो मैंने उस समय फिर अपना जो लेजिक है वो नहीं करवाया। लेकिन अभी जो खर्चा आया है और तब जो खर्चा था, मतलब उसमें ना जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या हुआ कि दिसंबर 2025 में मैंने अपनी
लेजिक करवाई है एंड 2025 में मैं कुछ तो प्रोडक्टिव करना चाहती थी। मेरे को ऐसे लगा कि मैंने 2025 में कुछ भी नहीं किया, तो मैं कुछ करना चाहती थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्राइविंग सीखूंगी। मैंने ड्राइविंग सीखी, पर मेरी जो ड्राइविंग है वो भी, उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो मतलब ऐसी चीज जो मैं करना चाहती थी, जिसको करके मुझे ऐसे लगा कि मैंने कुछ उखाड़ा है, मतलब मैंने कुछ अच्छा किया है खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। मैंने मतलब अपनी लाइफ में अपने लिए मैंने क्या क्या प्रोडक्टिव किया और क्या प्रोग्रेस की। तो ऐसे मेरे पास कोई भी लिस्ट नहीं आ रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहले तो नवीन ने कहा कि तुम्हारा फ्रेम चेंज करते, तो हम फ्रेम चेंज करने के लिए गए, क्योंकि मेरा फ्रेम गलती से टूट गया था। तो फ्रेम टूट गया, फिर हम गए वहां पे, उन्होंने कहा कि आपका तो नंबर बढ़ गया, और मैं डर गई। मैंने कहा यार मेरा तो ऑलरेडी -3 मेरा नंबर था पहले से। मैंने कहा इसमें और ज्यादा नंबर बढ़ गया है, तो मुझे डर लगा। लेकिन मैं सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहती थी, तो फिर मैं कांगड़ा में गई और कांगड़ा में लेंस कार्ट में मैंने फिर से अपनी आईज का चेकअप करवाया। तो उन्होंने कहा कि आपका नंबर सेम ही है, आप कोई भी फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अगर नंबर सेम है मेरा, तो मुझे लेजिक कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नंबर चेंज हो जाता है तो 6 मंथ्स तक आप फिर लेजिक नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि मैं i7, ये देखिए जो बैग है, ये है i7 आई हॉस्पिटल का, जो कि डॉक्टर राहिल चौधरी का हॉस्पिटल है। बहुत फेमस है ये जो i7 हॉस्पिटल है। आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे उनके बहुत सारे। मैंने उतने वीडियोस नहीं देखे थे सच बताऊं तो, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे एक दिन रील आई थी, और जब मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली उन्होंने मुझे मैसेज किया, क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी लास्ट ईयर भी कॉन्टेक्ट कर चुकी थी, लाइक 2024 में भी मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी सर्जरी में जाने की। तो फिर उनका मैसेज आया कि हम लोग अभी ईयर एंड पे सेल दे रहे हैं, सेल लगा रखी है हमने 20% ऑफ, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेवलाइट इनोव आईज प्लस करके जो मैंने लेजिक करवाया है, उस पे वो लोग 20% ऑफ दे रहे हैं। और लास्ट टू लास्ट ईयर मैं सिल्क सर्जरी करवाना चाहती थी, उस समय वो लेटेस्ट पे चली हुई थी। तो मैंने कहा कि यार वाह ऑफर मिल रहा है, तो फिर करवाते हैं। मैंने नवीन को बताया, नवीन कहता है कि तुम अभी के अभी अपॉइंटमेंट बुक कर दो। हम लोग को दिन में डिसाइड हुआ और रात को हम बस में बैठ के चले गए। हमने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया। हम लोगों ने बस बुक की और सुबह हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पे पहले दिन तो उन्होंने चेकअप किया एंड दूसरे दिन सर्जरी हो गई। सो गाइस लाइक जो पूरा का पूरा प्रोसीजर था वो इतना स्मूथ था कि मुझे खुद को ही पता नहीं चला कि मैं कब वहां पहुंच गई। हम लोग लिटरली हम बैठे थे लंच करने के लिए, हमने लंच किया। ये i7 वालों का मेरे पास मैसेज आया था 20% ऑफ का, तो मैंने नवीन को बताया, मैंने नवीन देखो यार 20% ऑफ मिल रहा है लेजिक में, पर मेरी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही। तो नवीन कहता है कि हम आज ही रात को जा रहे हैं। और प्रॉब्लम मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे ट्रैवल करना होता है तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लाइक उस समय मेरे को ये था कि अरे यार, क्योंकि पिछले कुछ 1-2 महीनों से हम घर से बाहर गए नहीं थे, तो फिर मैंने कहा कि यार मतलब हाँ हम घूमने, मतलब एक तरह से मेरे लिए घूमना ही हो गया। तो मैंने कहा कि हाँ फिर ठीक है चलते हैं। पर ये मैं भूल गई कि सर सर्जरी के लिए जा रही हूँ, कोई ऐसे घूमने के लिए नहीं जा रही। बट स्टिल मेरे लिए उस दौरान ये एक ट्रिप की तरह था। तो मैं भी फटाफट रेडी हो गई एंड देन हम पहुंच गए हॉस्पिटल। वहां पे हमने अपॉइंटमेंट वगैरह लिया, चेकअप वगैरह हुआ, और दूसरे दिन सर्जरी भी बहुत स्मूथली हो गई। काफी जल्दी नंबर लग गया हमारा एंड सर्जरी हुआ। और सर्जरी की जो कॉस्ट आई हमें पड़ा 1,15,000 का विथ 20% डिस्काउंट। वैसे उनका जो प्राइस है वो 1,40,000 है वेवलाइट इनोव प्लस के लिए। ये ऑफर हमने लिया था तो हमें ये 1,15 का पड़ा। लेकिन वेट गाइस, ये तो ऑफर के साथ है। इसके साथ में जो मेडिसिन ये देते हैं आंखों में डालने के लिए और खाने के लिए, सर्जरी की बात की, वो भी हमें कुछ 7,000 की पड़ी है। तो टोटल आपका जो खर्चा होगा वो ऑलमोस्ट 130 तक, मतलब मेरा जो खर्चा हुआ वो 1,30,000 तक आ गया, इंक्लूडिंग दी ट्रैवल एक्सपेंस एंड स्टे। अब डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे होटल में रह रहे हो, कैसे रह रहे हो। पर अब मैं बताती हूँ अब एक्चुअल एक्सपीरियंस, लाइक सर्जरी के बाद का एक्सपीरियंस कि आपको कैसा फील होता है। तो जब सर्जरी हो जाती है और सर्जरी के दौरान कोई दर्द नहीं होता। मैं तो रोने लग गई थी, पर फिर उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी टू रिलैक्स माई माइंड। फिर मेरे को ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा कि यार छोड़ो, करना तो है ही एक ना एक दिन। या तो मैं जिंदगी भर, मैंने डिसाइड किया या तो मैं जिंदगी भर चश्मे पहन के रखूं, या तो मैं इनको फटाक से हटा दूं। कुछ 15 मिनट की बात है, तो 15 मिनट के लिए मैं जो भी दर्द होगा वो झेल लेती हूँ। पर दर्द हुआ नहीं, तो मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चली गई। मैंने अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखी थी और मैंने
एक अंकल को बोला कि जो भी वहाँ पे थे केयर टेकर, नर्स थे या कोई तो भी एक अंकल थे, उनको मैं अपने साथ ही ले गई थी। मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलो। उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी। अब मैंने कहा आप मेरा हाथ पकड़ के रखना, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा। मैंने आंखें बंद रखी थी, फिर मैं गई अंदर लेट गई और फिर जब उन्होंने मेरी आईज ओपन करी तो एक क्लिप लगाते हैं आंखों में और ऐसे लाइट सामने से आंखों में आई एंड 10 सेकंड एक आंख में, 10 से 12 सेकंड दूसरी आंख में लगे। अगर आपको जैसे डर लगता है तो आप किसी मतलब मैंने तो उनको ऐसे उनका हाथ होल्ड करके रखा था। अगर मेरा बस चलता मैं नवीन को साथ में लेके जाती, पर फैमिली मेंबर्स को जाना अलाउड नहीं होता है, तो मैंने उन्हीं को वहां पे खड़ा कर दिया था और उनका हाथ पकड़ के रखा था। अगर आप बहुत हिम्मत वाले हैं तो उनका हाथ पकड़ने की भी कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज बहुत ही केयरफुली सारा का सारा प्रोसीजर हुआ और बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब सर्जरी हो गई तो उसके कुछ तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ही मुझे दर्द होना शुरू हो गया और मुझे इतना भयंकर दर्द हुआ दोनों आंखों में, ठीक है। और आंखें मैं खोल नहीं पा रही थी। जैसे ही आपकी सर्जरी होती है वो आपकी आंखों में, हमें रेबन के चश्मे दे रखे थे और वो चश्मा लेके मैं बहुत खुश थी। काले चश्मे होते हैं, उनको आपने लगा के रखना होता है। तो सर्जरी के आधे घंटे के बाद मुझे बहुत भयंकर पेन हुआ इस आंख में। फिर इस आंख में मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो फिर हम गए चेकअप के लिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है और या तो आप पेन किलर खा लो या तो आप इस दर्द को सहन कर लो। और उन्होंने कहा कि पेन किलर हमने इनको ऑलरेडी दे दिया है, 4 घंटे के बाद दूसरा आप दे सकते हो अगर पेन रहता है तो, पर पेन रहेगा नहीं। और सबसे बेस्ट यही है कि ये इस पेन को सहन करें। मतलब वैसे मैं बता रही हूँ ना कि दर्द नहीं होता है, सर्जरी के दौरान कोई दर्द नहीं होता, उसके बाद बहुत दर्द होता है। इतना तेज भी नहीं होता, लेकिन हाँ पेन तो होता है। तो 2 घंटे तक पूरा पेन रहा था मुझे। तो फिर मैंने और नवीन ने क्या किया कि हम लोगों ने वहां से, हम लोग होटल से निकल के आ गए और हम सीधा होटल में पहुंच गए। मैंने नवीन को कहा कि मुझे बिल्कुल भी लाइट्स नहीं चाहिए, बिकॉज आप आंखें तो खोल सकते हो, डिपेंड है कि आप सहन कर पा रहे हो लाइट्स को या नहीं। और मेरे से नहीं हो रहा था, तो हमने पूरे रूम को डार्क कर दिया। एंड सर्दियां थी, फिर भी मैंने कहा कि नवीन थोड़ा सा ऐसे आंखों में मुझे हवा चाहिए। तो नवीन ने फैन ऑन कर दिया था और नवीन ऐसे ऐसे भी थोड़ा थोड़ा कर रहा था, जिससे कि मेरी आंखों में काफी रिलीफ मिल रहा था मुझे पेन से। सो 2 घंटे तक मैं सो गई और जैसे ही मैं सोई मुझे दर्द का बिल्कुल पता नहीं चला। और उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो भाई मैं पूरी तरह से, मतलब एकदम सब कुछ बढ़िया दिख रहा है मुझे। बस मैंने अपने काले चश्मे लगा के रखे। इतना क्लियर तो मुझे अपने चश्मे से भी नहीं दिखता जितना क्लियर मुझे उस काले चश्मे से दिख रहा था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी बनी है। एंड डॉक्टर राहिल ने मेरी आंखों को इतना ट्रीट किया है। लाइक आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड एंड सो ग्रेटफुल कि मैं ये कर पाई हूँ। और मुझे लगता है, जेन्युइनली मुझे लगता है कि अगर आप करवा सकते हैं तो प्लीज करवाइए। जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया है आप भी वही करवाओ। इससे कम वाले जो होते हैं, मतलब एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हर किसी को जो ग्लासेस पहनता है उसे अपने ग्लासेस रिमूव करवाने चाहिए, क्योंकि अब 10 से 15 साल तक मुझे चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि 10-15 साल के लिए 1-1.5 लाख रुपया लगाना एक कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट विच यू डू ऑन योर सेल्फ। लाइक आपने ये खुद पे इन्वेस्ट किया है, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट किया है, तो एज पर मी इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। एंड मैं देख पा रही हूँ मुझे चश्मे का डर नहीं होता। तो उसके बाद क्या होता है गाइस, वो मैं बताती हूँ आपको। तो ऐसे कहते हैं कि क्या लेजिक के बाद एकदम से सब कुछ दिखने लग जाता है? हाँ जी, सब कुछ दिखने लग जाता है। और आप बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको चश्मों से दिखता है उससे भी ज्यादा क्लैरिटी में दिखता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैंने जो लेजिक करवाया है उसमें 2 महीने से 3 महीने के बाद आपको एकदम क्लियर दिखना शुरू होगा। मुझे अभी भी क्लियर दिखता है, पर कभी कभी जब मैं फोन या अपनी स्क्रीन देखती हूँ तो थोड़ा सा ब्लरीनेस हो जाती है स्क्रीन पे। छोटे छोटे होते हैं ना वर्ड्स, तो उस पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ, सब कुछ देख सकती हूँ। और धीरे धीरे टाइम के साथ मेरा जो विजन है वो और ज्यादा क्लियर और बेटर होता जा रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि 2 महीने या 3 महीने के बाद ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाती है आंख, पूरी तरह से क्योर हो जाती है। 3 महीने का हीलिंग पीरियड होता है, लेकिन आप अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ना करो, बिकॉज जब भी मैं ज्यादा स्क्रीन देखती हूँ तो मुझे आंखों में दर्द होने लगता है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अगर आप रेस्ट ले सकते हैं स्क्रीन से पूरी तरह
तो ज़रूर लीजिए। मैंने तो कुछ 2-3 हफ्ते तक मैंने पूरी तरह से स्क्रीन से ब्रेक लिया हुआ था और अभी भी मैं बहुत कम स्क्रीन यूज़ करती हूँ। ये वीडियो मैं 1 महीने के बाद बना रही हूँ, तो मैं पूरी तरह से जो मेरा जेन्युइन फीडबैक रहा है वो मैं आपको दे रही हूँ। मैं सब कुछ बिना ग्लासेस के पढ़ सकती हूँ और देख भी सकती हूँ। थोड़ा-थोड़ा जब ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है तो मुझे दर्द होता है, लेकिन उतना नहीं। सो एंड आई नो विद टाइम इट विल गो अवे। सो ये है मेरा फीडबैक एंड मेरा एक्सपीरियंस। तो अगर मैं इसको स्टेप्स में डिवाइड करूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिले और ऐसे न लगे कि यार मैं क्या ही बकवास करे जा रही हूँ और सब कुछ घोच पोच कर दिया है मैंने, तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि लेजिक की मुझे नीड क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी। मैं चश्मा पहन पहन के बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। अगर आप पहनते हैं तो शायद आप भी बोर हो गए होंगे। तो चश्मा हटाना एक बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि सबको हटाना चाहिए। मैं बहुत सारे चश्मे बेड पे ही मैं बेड पे रखती थी और उसके ऊपर खुद बैठ जाती थी, तो मैं बहुत बार तोड़ चुकी हूँ। मैंने खुद भी तोड़े, नवीन ने भी मेरे चश्मे बेड पे तोड़े हैं, बिकॉज मैं हमेशा अपना चश्मा बेड पे रखती थी। कई बार मेरा चश्मा गुम हो जाता तो मेरा पूरा परिवार चश्मे ढूंढने में लग जाता था, पर चश्मा फिर मिलता था कहीं और। सो ये नंबर 1 रीजन कि मेरे चश्मे गुम हो जाते थे। एंड नंबर 2 दूसरा स्टेप है ये कि कितना कॉस्ट आता है, कहाँ से करवाना चाहिए। आप अपने आसपास के एरिया में देखिए कौन सा आई हॉस्पिटल है। मैं रेकमेंड करूंगी i7 हॉस्पिटल। अगर आप जा सकते हैं यहाँ पे तो जरूर जाइए। बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और बहुत ही केयरिंग डॉक्टर है। जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना महंगा भी है। आई थिंक इट्स वेरी डिसेंट प्राइस। हाँ, अगर आप करवा सकते हैं तो प्लीज गो फॉर i7 हॉस्पिटल। इतने लोग भी मत चले जाना कि मतलब पूरा हॉस्पिटल ही भर जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी भरा हुआ था। तो मुझे पता है कि उनको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, पर आप लोग अपने आसपास के जहाँ पे भी आपके जो लोकल एरियाज में आई हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जाइए और वहां पे लेजिक करवा सकते हैं। 3 तरह की लेजिक्स होती है, कॉन्टोरा, सिल्क एंड ये जो वेव लाइट इनॉफ प्लस है, ये वाली। तो मैंने वेव लाइट इनॉफ प्लस ली है। और कंटोरा एंड सिल्क जो है वो पुरानी सर्जरीज है, इनके प्राइसेस भी काफी लो हो चुके हैं अब। जब मैं सिल्क करवाना चाहती थी उस समय सिल्क का प्राइस भी 1,20,000 चल रहा था, लेकिन इस बार मुझे उसी प्राइस पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली लेजिक मिल रही थी, तो मैंने वो करवाई। वेव लाइट इनॉफ प्लस जो सर्जरी है इसमें 2 तरह की होती है, एक फ्लैपलेस होती है और एक विद फ्लैप होती है। मतलब फ्लैप वाली में आपका जो ऊपर का हिस्सा होता है आंख के ऊपर का, उस फ्लैप को हटा के उसके अंदर फिर वो लाइट से करते हैं, ठीक है। तो मेरा फ्लैप हटा के हुआ था। और जो फ्लैपलेस होती है उसमें कोई भी कट या कुछ नहीं लगता अपनी आंख में। मेरी आंख में छोटा सा कट लगाया गया था। अब मैं बता रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आपका नंबर क्या है और आपकी आंखों में कौन सी वाली सर्जरी बेस्ट जाएगी। मेरी वाली पे विद फ्लैप ही हो रही थी, क्योंकि मुझे कट से इतना डर लगता है। मैंने उनको कहा कि मुझे फ्लैपलेस करनी है, तो उन्होंने कहा कि देखिए फ्लैपलेस में ज्यादा दर्द होता है, 2 से 3 दिन तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, दर्द भी ज्यादा होता है और आपकी आंखों में फ्लैपलेस होगी भी नहीं। तो दे रेकमेंडेड मी ये फ्लैप हटाने वाली, विद फ्लैप वाली। सो मेरी आंखों में यस फ्लैप विद फ्लैप हुई है, उसमें छोटा सा कट लगा था मेरी दोनों आंखों में। पर हाँ, डॉक्टर्स पे मैंने भरोसा किया, उन्होंने कहा कि विद जो फ्लैपलेस होती है उसमें ज्यादा दर्द होता है। तो आप लोग भी उस हिसाब से अपने डॉक्टर से रेकमेंड कर सकते हैं कि आप किस वाली पे जाना चाहते हैं। आई नो आप सब लोग यही चाहेंगे कि हमें फ्लैपलेस चाहिए, थोड़ा सा दर्द सहन कर लेंगे, पर गाइज ट्रस्ट मी, जब मैंने वो 2 घंटे का पेन झेला और वो खत्म हुआ ना, तो मैंने कहा थैंक गॉड मैंने फ्लैपलेस नहीं की और मेरी आंखों पे ये विद फ्लैप वाली होगी, क्योंकि मैं 2 दिन तक वो पेन झेल नहीं पाती गाइस, सच में। तो ये हो गया लेजिक की डिटेल्स। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग, कितना खर्चा आया। तो कंसल्टेशन चार्जेस ये सब पूरा का फुल पैकेज उन्होंने दिया था हमें, कुछ 1,15,000 का, जिसमें से हमने सबसे पहले हमने एडवांस में 1,000 रुपया या 3,000 रुपया ऐसे हमने अपॉइंटमेंट के दिए। उसके नहीं सॉरी, अपॉइंटमेंट हमारी फ्री थी डॉक्टर के साथ में, क्योंकि जब आप सर्जरी के लिए जाते हो तो ये अपॉइंटमेंट हमें फ्री मिला था। कंसल्टेशन जो होता है तो वो फर्स्ट डे था। फिर जब हमने कंफर्म कर दिया कि हमें सर्जरी पे जाना है, उन्होंने रेकमेंड किया कि ये वाली सर्जरी आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो उन्होंने फिर बहुत सारे टेस्ट लिखवा दिए हमें और वो सारे टेस्ट हमने करवाए। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको एक छोटा सा अमाउंट
टोकन अमाउंट पे करना है। तो वो टोकन अमाउंट था कुछ 5,000 रुपए का, जो कि हम लोगों ने पे किया था सेम डे। एंड देन जो सेकेंड डे है उस दिन हमारी सर्जरी हुई। सर्जरी के लिए क्योंकि हम जल्दी जल्दी करना चाहते थे तो हम सुबह 8 बजे ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे और 10 बजे तक मेरी सर्जरी हो गई थी एंड 11 बजे तक मैं रूम में आ गई थी होटल में। सो 5,000 हमने फर्स्ट डे किए, बाकी का जो अमाउंट था वो हमने दूसरे दिन किया। उसके साथ में हमने पे किया था ये मेडिसिन का। तो ये डब्बे में उन्होंने हमें बहुत सारी मेडिसिन दे रखी है। अभी भी इसमें ये देखिए, ये मैंने खाली डब्बे रखे हुए हैं, सारी मैंने यूज कर लिया है। ये टीयर देते हैं लगाने के लिए और वो लिखा हुआ होता है कि कैसे कैसे आपको लगानी है। बट ये डब्बा बहुत अच्छा लग रहा था मुझे डब्बा। तो मैंने नवीन से पूछा कि डब्बा कितने का है, तो नवीन ने कहा कि ये 6-7,000 की पूरी मेडिसिन थे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितने महीने की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी सर्जरी के अकॉर्डिंग। तो मुझे 1 मंथ तक मैंने दवाइयाँ लगाई हैं और अभी एक आई ड्रॉप है जो कि मैं 90 डेज मतलब 3 मंथ्स तक लगाने वाली हूँ। तो वो मैं अभी भी दिन में 4 बार डालती हूँ और 3 महीने के लिए मुझे वो रेगुलर डालनी है। उसके बाद फिर हम लोग हॉस्टल में गए, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाए। ईयर एंड हो रहा था तो बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने पार्टी भी की और फिर हम सब लोग वापस धर्मशाला आ गए अपनी डे टू डे लाइफ में। तो आप लोगों को ये व्लॉग और मेरी ये लेजिक जर्नी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। मैं कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट का जो है वो सही सही आंसर दे सकूँ। कई बार नहीं दे पाती तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आप कमेंट करके मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं लेजिक से रिलेटेड। और दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।